की वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री राम नाम महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। लक्ष्मण लफुरा लड्डू संत जोधपुर त्यागी। सूरज कुंभनु दासु विमानी खेम विरागी। भावन बिरही भरत नफर हरि के सुलटेरा। हरिदास अयोध्या चक्रपाण सरजू तट डेरा। त्रिलोक पुखर दी बिजुली उद्धव बन चरवंश के। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। पर अर्थ परा कामधेनु कलयुग के। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी भक्त कलयुग में अतिशय परोपकारी हुए। इनकी एक एक श्वास दूसरे के हित के लिए व्यतीत हुई। इन्होंने जीवन अपने लिए नहीं जिया, संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए जिया। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होवे, संसार का प्रत्येक प्राणी निरोग होवे। इनके चरणों के समीप में जो आया, भक्तमालकार कहते हैं कि उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। इस छप्पे में कई नाम हैं, उनमें आप परम भागवत श्री कुंभन दास जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे।
कैसी पीड़ा कुमनदास जी को, एक दिन यदि ठाकुर जी का दीदार न हो, इन नेत्रों से एक बार श्री श्रीनाथ जी का दर्शन न करें तो प्राण कंठगत हो जाते हैं। 17 लोगों के परिवार में रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है परिवार की, कुछ भी नहीं, लेकिन मौज है। ये मौज किसकी है? ये श्री ठाकुर जी के ऊपर निर्भर रहने की मौज है। इसी का नाम है निर्भरा भक्ति। अपना सब कुछ ठाकुर को सौंप दे, जैसे राखो तैसे रहो। बहुत दिन अपना मन लगाया, अपनी बुद्धि बहुत लगाई, काम नहीं हो पाया। कोई न कोई अभाव, कोई न कोई कमी, कोई न कोई कष्ट हमें उद्वेलित करता रहा। अब एक ही काम करना है, इस जीवन की पोर्ट्रेट को सीधा सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे। इस जीवन का सब सौंप दिया, इस जीवन का सब सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन तो श्री कुम्भनदास जी की निर्भरा भक्ति, श्री ठाकुर जी ऊपर निर्भर रहना, कितना अच्छा जीवन है। देखो, अपनी कोई ताकत नहीं लगाना, अपना कोई बल ही नहीं लगाना। ये सूरदास जी का पद है, जैसे राखो तैसे रहो। निर्भरा भक्ति का तात्पर्य है श्री ठाकुर जी का प्रत्येक विधान मंगलमय है। प्रत्येक हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है हमारे परम हित के लिए होती है, इसलिए निश्चिंत रहते हैं भक्त। अमंगल नाम का ठाकुर जी कोष में शब्द ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है मंगल। इसको निर्भरा भक्ति, अपनी कोई ताकत नहीं, अपना कोई बल नहीं, अपना निर्भर रहे। और मजे की बात तो यह है कि हमने जितनी ताकत लगाई, जितनी बुद्धि लगाई, उसमें अपना काम बिगाड़ा ही है। हमने आज तक जो अपनी बुद्धि से काम किया उसमें हमारे काम उलझे हैं और उलझे, और इन्होंने जितने काम किए ना वो सब सुलझे। हमको उलझना आता है, इनको सुलझाना आता है, एक फर्क है। जब जीवन की नौका इनके हाथ में सौंप दोगे, सारे बुलझाव समाप्त उसी क्षण, उसी दिन नहीं, उसी क्षण।
कितना विधान बनाते हैं। पूज्य भाई जी अपने जीवन की एक घटना सुनाते थे कि हम गोरखपुर में रहते थे। उस जमाने में आज से 70 वर्ष पहले जहां रहते थे वहां कोई साधन नहीं था, न तांगा न रिक्शा, मोटरों की तो बात ही छोड़ दो। तो गोरखपुर में गीता भवन में जहाँ कल्याण का कार्यालय है गीता प्रेस का, वहाँ पैदल जाना होता था। तो बोले एक तार आया, गोरखपुर के गीता प्रेस में एक हमारे नाम से तार आया। उस तार में ये लिखा था कि हम 20 लोग ट्रेन से अमुक जगह जा रहे हैं, गोरखपुर होती हुई ट्रेन आएगी, तो कृपया 20 लोगों का भोजन आप स्टेशन में प्रबंध कराने की कृपा करें। बड़े सम्मानित परिचित व्यक्ति थे, उन्होंने तार किया। बोले वो तार कार्यालय में आया गीता प्रेस के, और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जैसे तार आया था, तार का संदेशा नहीं भेजा हमारे पास, शाम के 4 बजे भेजा किसी नौकर के, किसी कर्मचारी के यहाँ। कहते थे ये तार आ गया था सुबह, क्योंकि ट्रेन आनी थी 4:30 बजे और 4 बजे तार हो देता है। अब आधा घंटे में तो भोजन बन सकता है न व्यवस्था बन सकती है। तो भाई जी कहते हैं कि हमारे मन में थोड़ी खीज सी हुई कि इन लोगों को तार की कोई कीमत थी उस जमाने में, आजकल तो मोबाइल चल गए, तो उनको कम से कम किसी कर्मचारी को भेज को संदेशा देना था, नहीं दिया। खीज हुई और हम अपने कमरे के बाहर निकले तो क्या देखते हैं, 2 तांगे खड़े हुए, जबकि वहां वाहन कभी मिलते ही नहीं थे। 2 तांगे, उनमें पूरी सब्जी साग भरी हुई है, फल भरे हुए। भाई जी अमुक जगह कार्यक्रम था, तो वहां के मालिक ने कहा कि ये सामग्री भाई जी के पास पहुंचा के आओ। कहां उतारना है? भाई जी बोले मैं ठाकुर जी की व्यवस्था को देख के गदगद हो गया, हम क्या करेंगे व्यवस्था अपनी, टांगे भी साथ, भोजन के साथ साथ टांगे भी। बोले स्टेशन भेजा गया, 20 मिनट में पहुंच गया तांगा, और उन्होंने 20 आदमी पर्याप्त उससे पाए और ट्रेन चली गई। तो ये तो ठाकुर की व्यवस्था है, और हमारी व्यवस्था देख लो आप। जीवन का अंतिम पड़ाव हो गया लेकिन उलझाव दूर नहीं हुए। ये निर्भरा भक्ति, उनके ऊपर निर्भर हो जाए, सारे कार्य करने के लिए ठाकुर जी तैयार है। निर्भरा भक्ति में हमारी क्वालिटी नहीं देखी जाती है, हमारी योग्यता नहीं देखी जाती है, हमारे हृदय को नहीं, ये सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी की है। जैसे हमने किसी को अपना मकान बेच दिया, रजिस्ट्री कर दी, ठीक है साहब, अब रजिस्ट्री जिसके के नाम से कर, हमने रेलवे गवर्नमेंट को अपना मकान बेच दिया। अब रेलवे गवर्नमेंट का काम है मकान को खाली कराए, मकान को साफ सुथरा कराए, मकान की रिपेयरिंग कराए, हमारा उसमें कोई नहीं है, ठीक है ना। ये जीवन में ठाकुर जी को दे दिया, अब उसको साफ करे, अंतःकरण को निर्मल बनाए, टिप टाप रखो, आपका मकान है, सुंदर रखो, व्यवस्थित रखो। ये निर्भरा भक्ति, निर्भर हो। चाहना तब होती है जब अलग से हम अपना अस्तित्व रखते हैं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि श्री कुंभन दास जी के
इस पवित्र जीवन में आप देखें कितनी मस्ती छाई रहती, जबकि संपूर्ण तरह का अभाव मस्ती छाई। तो किसकी मस्ती थी? श्री नाथ जी के ऊपर निर्भर थे, निर्भरा भक्ति की, जैसे राखो तैसे रहो। एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन आया है आपके चरित्र में। श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी जो श्री नाथ जी की प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करते, और क्या कहें, सेवा में जितना मनोयोग होता है ना, उतना उसका रस निस्पंदन होता है, मनोयोग। तो गोसाई जी इतने मनोयोग से सेवा करते, इतने मनोयोग से। हमने एक दिन आपको स्पष्ट किया था कि साग में एक दिन हरे दूब की पत्ती मिल गई। श्री ठाकुर जी का जो थाल जाता है उसकी साग में हरी दूब की पत्ती दिखाई पड़ गई। गोसाई जी ने थाल को बंद किया, वापस रसोई में आए। करीब 25 रसोइया लगे थे ठाकुर जी की सेवा के लिए, सबको बुलाया, आप लोग सब जाओ, कृपया आप लोग जाइए सब। मेरे रहते हुए ठाकुर जी की रसोई में इतनी असावधानी, ये कहां से आई ये पत्ती है, आप जाइए। महाराज सबको विदा किया और स्वयं को इतनी ग्लानि महसूस हुई उनको, अब मैं सेवा के लायक नहीं रह गया। सेवक की गलती मेरी गलती है। इतना पश्चाताप हुआ गोसाई जी को कि आप श्रीनाथ जी के पास गए और हाथ जोड़ करके कहा, जय जय मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं संन्यास लूंगा, मैं आपकी सेवा के लायक नहीं रह गया। मैं जंगल में एकांत में जाकर के आपका भजन करते हुए शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा, मैं आपकी सेवा के लायक नहीं रहा, मैं संन्यास लूंगा। ये मैं कपड़े लाया हूं आपके पास, इससे आप स्पर्श कर दें, मैं संन्यास लूं। ठाकुर जी बोले, गोसाई जी जब हम बुरा नहीं माने तुम इतना दुख क्यों मान रहे हो? थाल हमारे लिए आया, साग, हमको तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तुम इतना पश्चाताप क्यों कर रहे हो? बोले नहीं जाइए, मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी भूल हो गई, अब मैं सेवा के लायक नहीं रह गया, अब बस मैं एकांत में जाकर के भजन करते हुए शरीर छोड़ूंगा, आप इन कपड़ों को स्पर्श कर दीजिए। अभी मैं सब कपड़े निकालता हूं, सन्यास के कपड़े पहन करके मैं जंगल में रहूंगा। पता क्या बोला ठाकुर जी? श्रीनाथ जी क्या बोले बताओ? श्रीनाथ जी बोले, गोसाई जी हमारे लिए भी एक कपड़े ले आओ, लाल वाले, हम भी पहन के जंगल। करत दास पर प्रीति, करत ऐसी हरि, करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। तो आज श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्मदिन था। गोसाई जी गोकुल में रहते, गोकुल से जतिपुरा आते, श्रीनाथ जी गिरिराज जी में जतिपुरा में विराजते। तो नित्य प्रति सेवा करने के लिए श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी गोकुल से चल करके जतिपुरा आते। ये रोज का नियम। अब देखो आज जन्मदिन था गोसाई जी का, श्री विट्ठलनाथ जी का, किसी को ख्याल नहीं, ठाकुर जी को ख्याल, श्री ठाकुर जी को ख्याल। तो जब अंदर सेवा करने के लिए पुजारी लोग गए तो ठाकुर जी उनसे बोले, देखो हमारा श्रृंगार बाद में करना, तुमको पता है आज गोसाई जी का जन्मदिन है। तो गोसाई जी का जन्मदिन हमें मनाना है। ठाकुर जी बोले हम मनाएंगे। ये है, हे यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजामि। हम जिनके लिए अपना जीवन सौंपते हो हमारे लिए जीवन सौंपते हैं। हमें गोसाई जी का जन्मदिन मनाना है।
तो भक्तों ने पूछा सरकार क्यों? बोले हमारा जन्मदिन मनाते हैं, हमारा प्रकटोत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, तो हम भी मनाएंगे। तो पुजारियों ने पूछा कि जय जय फिर जन्मदिन में क्या क्या होना चाहिए? तो ठाकुर जी बोले देखो, इनके जन्मदिन में अच्छा से अच्छा अधौटा दूध हो और बढ़िया बड़ी बड़ी कुरकुरी शुद्ध घी की जलेबी हो, लाल लाल बिल्कुल खरी जलेबी और अधौटा दूध का भोग लगना चाहिए। तो भक्तों ने कहा ठीक है, पुजारी ने कहा ठीक है। अब ठाकुर जी के गर्भगृह से बाहर आए, चार लोग थे। चारों लोगों ने आपस में कहा कि भैया क्या करना चाहिए, इसकी व्यवस्था कहाँ से हो? ठाकुर जी ने कह दिया अब व्यवस्था करनी है तो कहाँ से करनी चाहिए। आपस में बात करने लगे। तो बोले चारों हम थोड़ा थोड़ा जो हमारे पास है योगदान करते हैं। ठाकुर जी की सेवा में कपट नहीं होना चाहिए, पूर्ण जो है सब उनका है। हम कोई चीज ठाकुर जी की सेवा से बचाते हैं तो ठाकुर जी देखते हैं उसको कितने % कपट है। तो इन चारों ने क्या विचार किया कि हमारे पास जो कुछ है सब दे करके आज गोसाई जी का उत्सव मनाएंगे, कोई ठाकुर जी को मनाना है। तो इनकी सेवा में, श्रीनाथ जी की सेवा में एक भक्त थे, उनका नाम था सद्दू पांडे। उन्होंने कहा भैया हम तो घी देंगे और मैदा देंगे, जितनी जलेबी में लगे घी और मैदा देंगे। दूसरे वक्त ने कहा भैया हम शक्कर की व्यवस्था करेंगे। अब कुम्मन दास जी का नंबर आया। कुम्मन दास जी आप क्या करोगे? अब कुम्मन दास जी के पास घर में तो एक नया पैसा नहीं था। तो कुम्मन दास जी ने कहा हमारी भैंस ब्याही थी, 2 पड़वे हैं 2 पड़िया हैं, छोटे छोटे होते ना बछड़े, 2 पड़वे हैं 2 पड़िया हैं। भैंस के बच्चों को पड़वा पड़िया कहते हैं। तो हम उनको बेच करके जो पैसा आएगा वो दे देंगे। तो 5 रुपए के बिके उस जमाने में। कितने? 5 रुपए के बिके। आपने हमारे वो 5 रुपए ला करके दे दिया। और अब 2 लोग बचे तो एक के पास 1 रुपया था, उसने दे दिया, दूसरे के पास 2 रुपए थे। अब हमारे आयोजन की तैयारी हो गई। प्रातःकाल मंदिर में तोरण लगाए गए, बंधनवार लगाए गए, मंदिर सजाया गया। और महाराज क्या बात था, राजभोग में आज अधौटा दूध और जलेबी का भोग लगा। ठाकुर जी ने कुम्मन दास से गाओ, मेरे जन्मदिन में बधाई तो गाओ गाओ। और कुम्मन दास जी ने आज उत्साह से बधाइयां गाई। तभी गोसाई जी आ गए। जब गोकुल से चल करके तभी गोसाई जी आ गए। और ये सब मंदिर सजा हुआ देखा, गायन हो रहा है। बोले भैया आज ये क्या हो रहा है? इतनी व्यवस्था कहाँ से हो गई? सामान कहाँ से आ गया? सजावट कहाँ से आ गई? तब सद्दू पांडे जी ने कहा जय जय, आज श्रीनाथ जी उत्सव मना रहे हैं और कुम्भन दास जी का इसमें ये योगदान है। आप अपनी पड़ियों को बेच करके और वो पैसा आज उत्सव में लगाया है। तो सबसे ज़्यादा गोसाई जी को प्रसन्नता कुम्भन दास जी के योगदान में आई, क्योंकि वो जानते हैं इनकी कैसी स्थिति है। गोसाई विट्ठल नाथ जी के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और बोले देखो कैसी रहनी है, कैसी जो ठाकुर जी दिया उसमें परम संतोष। हे नाथ कभी मैं ऐसी रहनी रहूंगा क्या? कब हो कि हो यही रहनी रहोगो,
कबहु की हो यही रहनी रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोगो, संत स्वभाव गहोगो। कबहु की हो यही रहनी रहोगो, कबहु की हो यही। जथा लाभ संतोष सदा, जथा लाभ काहू सो कछु न चाहोगो। परहित निरत निरंतर मनोक्रम, बचन नेम निभोगो, बचन नेम। कबहु की हो यही रहनी रहोगो। पर हरि देख जनित चिंता दुख, पर हरि देह जनित चिंता। सुख सम बुद्धि सहोगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही है। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही है। अभी चल हरि भगत लोगो, कबहु की हो यही रहनी रहोगो, कबहु की हो यही रहनी रहो। अद्भुत जीवन कुंभनदास जी का। नित्य प्रति श्रीनाथ जी कुंभनदास जी के हाथ है। आज देखा कि कुंभनदास जी बहुत उदास है। ठाकुर जी ने पूछा, कुंभनदास जी हम आपके सामने बैठे फिर क्यों उदास हो? कुंभनदास ने कहा, जय जय, मुझे 24 घंटे सत्संग नहीं मिलता। 8 याम सत्संग की सानिध्य की मेरी अभिलाषा होती है। मेरे जीवन में 24 घंटे एक क्षण ऐसा ना जाए जिसमें सत्संग का पुट ना हो। लेकिन कुछ समय के लिए सत्संग प्राप्त होता है। सुबह मिल गया, शाम को मिल गया। जय जय। परिवार में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति सत्संग हो सकता है यदि उसका लक्ष्य आपके श्री चरण कमल हो। कितने भक्तजनों का चरित्र है भक्तमाल में। पुत्र और पिता का सत्संग होता है, पत्नी और पति का सत्संग होता है, भाई भाई का सत्संग होता है। कितने चरित्र है ऐसे।
क्यों? दोनों का लक्ष्य था। मेरे यहां 7 पुत्र हैं, उनमें से सभी अभक्त हैं। एक केवल कृष्णनाथ जी की गाय चराने जाता है। अभक्तों के साथ सत्संग थोड़ी होता है, तो किसी डूबे हुए के साथ सत्संग होता है। ठाकुर जी ने कह रहे कुंभन दास जी छोड़ो, सत्संग का फल तो मैं हूं, वो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर कोई इतनी चिंता करते हो सत्संग की? तुम्हारे साथ चलता हूं, फिरता हूं, खेलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, फिर तुम्हें संतोष क्यों नहीं है? बहुत जोरदार बात। देखो, ये निर्णायक बात तो भक्तों के हृदय से ही निकलती है, ध्यान रख, क्योंकि अनुभूति बात है। ये बुद्धि के स्तर पर 4 अक्षर लिख देना, ये निर्णायक बातें नहीं होती, ये संशयात्मक बातें होती हैं। लिखने वालों को संशय है तो आपका संशय क्या दूर कर लेगा वो? केवल पुस्तक लिखने वालों से काम नहीं चलता। कुंभन से एक अक्षर नहीं पढ़े, लेकिन बात सुने, कितने मार्के की बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। प्रभु मैं एक बात पूछूं आपसे? बोले आप पूछो। जय जय सत्संग के बिना कभी किसी ने आपसे प्रेम किया है? ये प्रश्न है। किसी ने इतिहास उठा के देखो, कितना समीप रहा हो, लेकिन प्रेम नहीं मिला उसे। द्वारका में 16,108 रानियां थीं, उनको विजंगनाओं के सरीखे प्रेम मिला? उद्धव जी इतने समीप में थे, जब तक सीधा वृंदावन में प्रेम मिला? अर्जुन जी इतने समीप में थे, वो प्रेम मिला? जय जय, आपके साथ बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन आपका प्रेम नहीं मिलता। जिसने सत्संग किया है उसे आपका प्रेम मिलता है। सत्संगति मुदु मंगल मूला, सत्संग सोई फल सब साधन फूला। संत विशुद्ध मिलहि पर तेजी, चितवहि राम कृपा करु जेहि। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो, धरिए तुला एक अंग, धरिए तुला तूल न ताहि सकल मिली, तूल न ता जो सुख लो सत्संग, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव, जो सुख लव सत्संग, जो सुख। सत्संग का कितना महान असर होता है। सेठ जयदयाल जी ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे गंगा की रज में सत्संग करते थे। एक बड़ा पुराना वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ करके, कोई चीज बिछाने कुछ नहीं, रज में सत्संग करते।
इतना रस आता उनके इतना रस बरसता कि लोग दौड़ लगाते सत्संग के। उनका जो समय था 6 दौड़। तो उसमें एक उनकी जीवनी में एक घटना है कि सास और बहू ऋषिकेश सत्संग सुनने के लिए आई थी। तो बहू के छोटा बच्चा था, एक 6-7-8 महीने का बच्चा था। और सत्संग में ऐसा हो तो छोटे बच्चों को लाना मना था, क्योंकि बच्चे बेचारे जानते नहीं, तो उसमें धारा सत्संग की टूट जाती है। तो वो बच्चों को रोज सुला के जाते सत्संग, बच्चों घर में सुला देते, टाला बन के जाते, दोनों सास बहू जाते सत्संग में। आज वो बच्चा सोया नहीं, सत्संग का समय हो गया। तो सासू ने कहा, बहू एक काम कर, इसकी जीभ में थोड़ी सी अफीम चटा दे तो सो जाएगा। नहीं, अफीम अफीम तो उसके नशे में सो जाएगा। और जल्दी जल्दी में ज्यादा अफीम उसने दे दिया और चले गए सत्संग में। लौट के आए तो बच्चे की मृत्यु हो गई। अफीम ज्यादा हो गई ना, तो बच्चे की मृत्यु। अब उन दोनों ने विचार किया कि हमें बच्चे की मौत का गम नहीं, कि जिसकी जब मृत्यु तो होती है, लेकिन लोग ये कहेंगे कि उनके सत्संग में गए तो ऐसा हुआ, तो सत्संग की बदनामी ना हो। तो बच्चे की मौत का गम नहीं, लोग ऐसे सत्संग की निंदा ना करें, इसलिए वो लोग वापस गए, सेठ जी से प्रार्थना किया और सेठ जी के पास बच्चा जीवित हो गया। लेकिन सत्संग का नशा देखो आप, सत्संग की लौ देखो, सत्संग की प्रियता देखो आप। भक्तमाल में कथा है कि एक राजा संतों की सेवा करने लग गया और संत आते तो बैठ के सत्संग करने लग गया। संत आएंगे तो कुछ ना कुछ तो बातचीत आदमी करेगा ही, इसी का नाम सत्संग है। और धीरे धीरे उसको सत्संग का रंग चढ़ने लग गया। राज परिवार, राजकाज से बिल्कुल उसने अपने आप को अलग कर लिया। कभी 50 लोगों की जमात आती, कभी 100 लोगों की आती। तो संत आते, संतों की सेवा करते और रात्रि में बैठ कर उनके साथ चर्चा करते, सत्संग करते। इतना सुख मिलने लग गया उस राजा को, इतना सुख मिला कि राज परिवार में रहते हुए उसे केवल अब सत्संग चाहिए। हमारा अंतःकरण स्वीकार करता ना कि ये लाभ है, ये हानि है। तो सत्संग के लाभ में अंतःकरण इतना डूब गया उस राजा का, हमें अब केवल सत्संग चाहिए। ऐसा हरे राम। आगे तो ये स्थिति हो गई कि एक दिन सत्संग नहीं मिलेगा तो प्राण चले जाएंगे। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, चार दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं, तुम्हारा सुकुमार शरीर है, जो इच्छा हो खा लो पी लो, फिर कथा सुनो। थोड़ी देर के लिए हम संकीर्तन कराएंगे, जब तक आपकी जो इच्छा हो वो खा पी लो। परीक्षित जी ने कहा, आपके सत्संग की ऐसी कृपा हुई है, ऐसा अनुग्रह हुआ है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब मेरे प्राण शरीर में नहीं है, मेरे प्राण तक्षक के काटने से जाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है, नहीं सत्संग बंद हो जाएगा तो प्राण चले जाएंगे, ये मुझे पता है। ये मुझे पता है कि सत्संग के शब्द आपके मुख से निकलना बंद हुए और मेरे प्राण गए। प्रियदास जी लिखते हैं, बाणी बिरमानी जहां जीवनो निराश है, बाणी बिरमानी जीवनो निराश है, जीवनो निराश है। बाणी बिरमानी जहां जीवन निराश है, बाणी बिरमानी जीवन निराश है,
जीवन निराश है। ये है सत्संग, ये सत्संग का रंग, ये सत्संग का रस। एक दिन यदि सत्संग ना मिले तो प्राण कंठगत आ जाए। तो संतों की एक टोली आई थी और बड़े डूबे हुए संत थे। 3 महीने रुक गए राजा के, अब क्या जम के सत्संग। देखा एक संतों को याद है, हम कहा एक साथ इतने दिन रुक गए हम लोगों को, तो संत सुखी विचरण तुम्हें, चलो भाई चलो चलो। राजा कितने रुके, चलना आज अपने को। एक ने कहा महाराज अपन राजा से पूछे नहीं, आप पूछते हैं तो रोक लेते हैं। अपन ऐसा करते हैं राजा को सूचना दिए बगैर रात्रि में सब अपने अपने आसन बांध लेते हैं। कोई सोएगा नहीं आज, जो नियम करना है रात में कर लो और सुबह 3 बजे यहां से 1 2 3 हो जाएंगे, चल देंगे। हाँ बोले ठीक। तो 9-10 बजे के बाद सब कोई सो ही जाते हैं, राज परिवार के लोग भी सो गए। संत निवास अलग बना हुआ था। आज सब संतों ने अपने अपने महाराज आसन बांधे और इसके आसन पर ही बैठ करके अपना महाराज नियम करने लगे, राम नाम करने लगे, राधे श्याम करने लग गए। संयोग से 11 बजे एक दासी निकली बाहर, कोई काम था। तो संतों क्या की, क्योंकि प्रकाश हो रहा था संत निवास में, तो उसे खिड़की से झांक के देखा कोई नहीं सो रहा है, सब महाराज लगे हुए राधे श्याम और आसन में बैठे हुए। अरे ये क्या हो गया, ये तो जाने की तैयारी दिखाई पड़ रही है। ओहो, तो संत सब जा रहे हैं। दासी ने जाके रानी से बताया और रानी को पता चल गया था कि अब मेरे पति राजा के प्राण सत्संग में अटके हुए, सत्संग ना मिला मेरे पति देव के प्राण नहीं रहेंगे। बड़ी चिंतित हुई। यदि ये संत चले गए और सत्संग नहीं मिला तो राजा के प्राण चले जाएंगे, अब क्या करूं। मैं इनको मना भी करूंगी तो संत मानेंगे नहीं, अब क्या करूं। तब रानी के मन में एक बात आई, देखो क्या क्या सत्संग का रंग देखो आप। एक तो कहने सुनने की बातें होती हैं और एक रस की बातें होती हैं। प्रियादास जी ने भक्तमाल के प्रारंभ में एक पंक्ति लिखी है भूमिका में, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जब तक आप अपने जीवन में इन भक्तमाल के चरित्रों को आत्मसात नहीं करेंगे तो जिस भक्ति से ठाकुर जी रिश्ता वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। हम लोग जितनी भक्ति करें प्रारंभिक भक्ति है, ठाकुर जी को रिझाने वाली भक्ति इन भक्तों के हृदय में है और उसका पुट उसको आत्मसात करना पड़ेगा, मन को डुबोना, तब कहीं जाके उस रस का निस्पंदन होगा। ये कहने प्रियादास जी महाराज। अब सुनो, वहां पे 2 मिनट की कथा है। रानी ने विचार किया कि मेरे पतिदेव को सत्संग मिल जाए तो मैं क्या करूं। तो उसके मन में आया कि यदि मैं इकलौते बेटे को विष दे दूं, किसी पुराण में किसी स्मृति में ये कथा या एक भाव नहीं है, सूत्र है व्याख्या, लेकिन ये भाव है कहीं। यदि मैं इकलौते बेटे को विष दे दूं तो बेटे की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बेटे की मृत्यु होते ही सूतक लग जाएगा और सूतक में ये संत जाएंगे नहीं, लेकिन सूतक में कथा तो सुनाएंगे। सत्संग मिल जाए, मेरे बेटी की मृत्यु हो जाए तो हो जाए। कितनी बड़ी कीमत बताओ। सत्संग के लिए सत्संग में डूबा हुआ व्यक्ति कितनी बड़ी कीमत दे सकता है।
वो भी मां अपने बेटे को विष दे। 1 मिनट नहीं लगाया महाराज, सोते हुए बच्चे की जेब में विष सटा दिया, मर गया, नीला पड़ गया। रोना गाना चालू हो गया। रोने की आवाज सुन करके संत निवास में जो संत बैठे तो उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे भैया राजमहल में रोना कैसे हो रहा है? एक ने कहा हमारे हमने इतनी दिनों तक यहाँ की रोटी खाई है, हमारा कर्तव्य तो पूछ तो नहीं क्यों? तो सभी संत निवास के संत आ गए राजमहल में, देखा बीच में बच्चा मरा हुआ पड़ा है, लोग रो रहे हैं। संतों ने रानी जी से पूछा, रानी जी कल तो ये बच्चा हमारे पास बैठा हुआ था, कैसे इसकी मृत्यु हो गई? सब स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट कह दिया, महाराज आप लोग जा रहे थे, आपका सत्संग नहीं मिलता तो राजा के प्राण चले जाते, तो कुछ दिन रोकने के लिए मैंने ओहो। प्रियादास जी लिखते हैं कि रानी ने जब ये कहा तो वो संत जितने थे चीत्कार कर बैठे, रोने लगे, इतनी प्रीता सत्संग में। दियो सुत विष रानी जानी नृप जीवे नाही, दियो सुत विष रानी जानी नृप, संत है स्वतंत्र सो इन्हें कैसे राखिए, संत है स्वतंत्र तो संग के पठाए दिए, रहे वे जो भीजे हिए, संग के पठाए दिए, रहे वे जो भीजे हिए, बोले आप जाओ जो ना मार के बिडारिए, बोले आप जाओ जो ना मार। संतों ने अपना चरणामृत पिलाया, बालक को जिला दिया और रानी से कहा, रानी जो आप मार के निकालो तो भी हम यहां से नहीं जाएंगे। ऐसे सत्संग प्रेमी लोगों का संग करते करते हम प्राण यहीं छोड़ेंगे। ऐसे सत्संग तो मूल बात पर आइए। कुंभन दास ने श्रीनाथ जी से कहा कि जय जय, सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति है कि बिना सत्संग के उसे प्रेम मिला हो? आपके साथ में भी रहा, कितने लोगों जो रोजन 24 घंटे देखता था, सिर्फ कुछ हुआ सर उसको? अरे कितने ऐसे हमारे संतों के साथ में कितने लोग वैसे के वैसे धूर्त बने रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चोरी वही डाका वही दुर्घटना सब रहते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो कोई साथ में रहने सब कुछ थोड़ी हो जाता है। तो सत्संग के बिना आपके श्री चरण कमलों में प्रेम नहीं होता। तो मैं अहरनिश 24 घंटे सत्संग चाहता हूं। अच्छा, तो श्रीनाथ जी बोले, अच्छा कुंभन दास जी तुम्हारी जैसी कामना हो है वैसे मैं तुम्हें सत्संग प्रदान करूंगा। और ये सत्संग कैसे प्रदान करते हैं एक कथा आप कल सुनेंगे। नमो नमो श्री